प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का आकलन 2 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सही उत्तर चुनिए, जिसमें पहला है तैरने वाले को कहते हैं। तो तैरने वाले को क्या कहेंगे वो हमें इसके ऑप्शन में बताना है। तो चालक, तैराक व मछली। तो इसमें तैराक विकल्प सही हो जाएगा। तैरने वाले को हम तैराक कहते हैं। दूसरा प्रश्न, बगीचे की देखभाल करने वाले को कहते हैं। तो बगीचे की देखभाल माली के द्वारा की जाती है। माली विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग करना है और पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग करना है। तो पहला इसमें क में दिया है कवि, तो कवि का हो जाएगा कवियत्री। ख में अभिनेत्री, तो अभिनेत्री का विपरीत लिंग हो जाएगा अभिनेता। ग में सेठ, सेठ का सेठानी। ग में शिक्षक का हो जाएगा शिक्षिका। ड़ में शेरनी, शेरनी का हो जाएगा शेर। च में बेटी, बेटी का हो जाएगा बेटा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह हमें मुहावरे दिए गए उनका अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो इसको हमने इस प्रकार हल किया है। पहले में क में आग बबूला होना, तो आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना और इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा पढ़ाई में बच्चे की लापरवाही देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया है। वाक्य में जब प्रयोग करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो मुहावरा आ रहा है यह मुहावरा ही उस वाक्य में मूल रूप से आना चाहिए, नहीं कि उसका अर्थ आना चाहिए। ख में पेट में चूहे कूदना, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत तेज भूख लगना और वाक्य में प्रयोग हो जाएगा काम करते इतनी भूख लगी कि पेट में चूहे कूदने लगे। ग में अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, ये इसका अर्थ हो जाएगा और वाक्य हो जाएगा किसान के लिए उसका बैल अंधे की लकड़ी जैसा है। घ अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धि का नष्ट होना। लगता है रमेश के अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं जो उसने इतना बड़ा नुकसान कर लिया। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। पांचवा प्रश्न, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ हमें कुछ वाक्यों के बीच में रिक्त स्थान दे रखे उनको पूरा करने के लिए संज्ञा शब्दों का प्रयोग करना है। तो क में है मैं प्रतिदिन, इसमें रिक्त स्थान में आ जाएगा विद्यालय, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ख में फूलों पर रिक्त स्थान मंडरा रही है, तो फूलों पर तितली मंडरा रही है। ग में हम लोग घूमने जाएंगे, तो हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे। घ में सलीम खा रहा है, तो खाली स्थान में आ जाएगा केला, सलीम केला खा रहा है। ड़ में रिक्त स्थान खेत पर काम कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा किसान, किसान खेत पर काम कर रहा है। तो इस प्रकार हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा कर लेंगे। अब आगे है नीचे दी गई नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें कविता दे रही है, उसको पढ़ना है ध्यान से, फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो यहाँ पर फूल के माध्यम से कवि फूल यहाँ पर कह रहा है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथना नहीं चाहता, नहीं मैं प्रेमी माला में बंधना चाहता, न सम्राटों के सौ पर चढ़ना चाहता हूँ, न देवों के सिर पर चढ़ना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ सिर्फ, मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि जिस पथ पर वीर सपूत अपने देश के लिए बलिदान होने को जा रहे उस रास्ते में मेरे को फेंक दे ताकि उनके चरण स्पर्श कर सकूं। तो हमारा छठा प्रश्न है कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है। तो कविता में पुष्प की अभिलाषा का वर्णन किया गया है, यह विकल्प सही हो जाएगा। सातवां, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। सुमन पुष्प कुसुम वट, तो वट है वो पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आठवां प्रश्न, वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है। तो वीरों की चरण धूलि पुष्प लेना चाहता है। नौवां प्रश्न, इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है। तो हल यहाँ पर दिया गया है, पुष्प को प्रेमिका के गहनों का हिस्सा, स्वर्गीय वैभव या राजमहल की शोभा बनना स्वीकार्य नहीं है, वह देश के वीरों के पथ का हिस्सा बनना चाहता है। तो यह पुष्प की अभिलाषा थी। 10वां प्रश्न, अर्थ लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे के उनके
अर्थ बताने हैं। पहला क में है सुरबाला। सुरबाला होती है देव कन्या, या इसका अर्थ आप लिख सकते हो देवताओं की कन्या भी लिख सकते हो। ख में इठलाऊं का मतलब होता है दिखावा करना। मातृभूमि ये होता है जन्म स्थान। ग में सम्राट महान राजा। महान राजा के लिए सम्राट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ड में वनमाली, इसमें आ जाएगा वन का रखवाला या बागवान भी कह सकते हो। बगीचे की देखभाल करने वाले को वनमाली। यह में शीश, इसका हो जाएगा सिर या मस्तक। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 2 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्य पत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।